भारत में लॉकडाउन खुलने के 1 महीने के भीतर ही कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल देश में कोरोना के 8 लाख से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह है इसमें से 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन 21,800 के आसपास लोगों की जान इस महामारी से जा चुकी है। इसका मतलब यह है कि देश में एक्टिव केसों की संख्या अभी भी 2.25 लाख के आसपास है। फिलहाल देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों की सूची में महाराष्ट्र टॉप पर है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 7,800 के केस आए हैं, जो कि अभी तक सर्वाधिक है। वहीं राज्य में मृतकों की संख्या 10,000 के पार पहुँच चुकी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 मामले में मृत्यु दर घटकर 2.72% रह गई है, जो कि कई देशों की तुलना में कम है। वहीं देश में कोरोना का टेस्ट करने वाली लेबों की संख्या 1169 हो चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि देश में कोरोना की जांच करने वाली लैबों की संख्या बढ़कर 1169 हो गई है। इनमें सरकारी लैबों की संख्या 835 है, वहीं निजी लैबों की संख्या 334 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में रोजाना 2 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। इतने बड़े देश में यह एक बड़ी उपलब्धि है। हम लगातार टेस्टों की संख्या देश में पिछले 24 घंटों में 2,82,511 सैंपल टेस्ट शुक्रवार को हुए 2,83,659 सैंपल की जांच के मुकाबले कम है। भारत में कोरोना के बढ़ते केसों के साथ ही सरकार जल्द से जल्द टेस्टिंग तेज करने में जुटी हुई है। ICMR के मुताबिक अब तक देश में कुल 1,13,00,000 से ज़्यादा टेस्ट सैंपल हो चुके। हालांकि भारत में टेस्ट पॉजिटिव रेट अब 8% से ऊपर निकल गया है। पश्चिमी बंगाल में कोरोना के 1,191 नए केस दर्ज हुए हैं। यह एक ही दिन में राज्य में संक्रमण के मामलों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। यह केस ऐसे समय पर आए हैं जब ममता सरकार ने कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन लगाया हुआ है। ज़्यादातर जगहों पर लोग अभी भी अपने घरों पर बने हुए हैं। गौरतलब है कि राज्य में अब कोरोना के 27,109 केस हैं, जबकि कुल 8,800 लोगों की जान जा चुकी। दिल्ली में कोरोना का केस बढ़ते देख भारतीय रेलवे ने स्वास्थ्य सुविधा को मजबूती देने के लिए 503 डिब्बों को आइसोलेशन कोच के तौर पर दिल्ली सरकार को देने की घोषणा की है। इन कोचों में कुल 8,048 बेड लायक मदद मिल सकती है। पूर्वी रेलवे के मुताबिक इन कोविड केयर सेंटर्स को फिलहाल दिल्ली के अलग अलग 9 स्टेशनों पर रखा जाएगा, ताकि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को अतिरिक्त बोझ न पड़े। महाराष्ट्र के पुणे में 13 से 23 जुलाई तक 10 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं चालू रहेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने कहा है कि लोगों को अगले 2 दिन के भीतर जरूरी चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद केवल आवश्यक सेवाएं ही खुली रहेगी। यदि हमें चेन को तोड़ना है तो हमें ये तय करना होगा कि लोगों के बीच कॉन्टैक्ट न रहे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर उन्हें कोरोना के इलाज में फायदेमंद बताई जा रही दवाई रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग की खबर मिली तो ऐसा करने वालों को सख्त कार्रवाई की जाएगी। देशमुख ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि यह दवा सभी के लिए उपलब्ध हो, न सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण एक ही दिन में सर्वाधिक 1608 मामले शुक्रवार को सामने आए और इसी के साथ ही राज्य में संक्रमित कुल लोगों की संख्या 25,422 हो चुकी है। इसके अलावा इस महामारी से 15 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 292 हो चुकी है। राज्य सरकार के अनुसार पिछले 24 घंटों में स्वास्थ्य लाभ के बाद 981 लोगों को घर भेजा जा चुका है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 11,15,635 नमूनों की जांच हो चुकी है, जिसमें 25,422 के नतीजे कोरोना वायरस के पॉजिटिव हुए हैं। अब तक कुल 13,194 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। कुल 9,036 मरीजों का इलाज चल रहा है। तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता सेल्लूर के राजू कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। यह जानकारी सरकार ने शुक्रवार को दी। राजू संक्रमित पाए जाने वाले तीसरे नेता हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं अनाद्रमुक सह संयोजक के पलानीस्वामी ने राजू और उनकी पत्नी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राजू की पत्नी भी कोविड-19 से संक्रमित पाई गई। पलानीस्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि जब उन्हें ये पता चला कि राजू और उनकी पत्नी के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है तो उन्होंने राजू से फोन पर बात की और जल्द ही उन्हें स्वस्थ होने की कामना की। इसी तरह हम आपको देश में फैल रहे कोरोना वायरस की लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहां विजिट कर आप लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं। धन्यवाद।